जी गुड मॉर्निंग। आज इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ानी है आप लोगों को इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, इसके ऊपर जो मैंने क्वेश्चंस देखे हैं लास्ट 3 इयर्स में, वो 11 नंबर का पेपर आता है। मतलब 11 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ एक एक्सरसाइज से आता है, और एक तो क्वेश्चन बार बार आता है लॉग एक्स का इंटीग्रेशन, वो प्रोडक्ट रूल से होता है। आज आपको मेन प्रोडक्ट रूल होता क्या है, इंटीग्रेशन के तो वही फार्मूले हैं जो बता चुके हैं 8-10, डिफरेंशिएशन के भी वही मेन फार्मूले हैं। बाकी इंटीग्रेशन प्रोडक्ट रूल कब लगाते हैं, किसको फर्स्ट फंक्शन किसको सेकंड फंक्शन मानते हैं, ये मेन काम आज सीखने का है। ध्यान से सीखिए, इजी है, क्वेश्चन ज़रूर आता है, एक 8 नंबर का और एक 3 नंबर का। देखिए, ये आज इंटीग्रेशन में आपका 7th लेक्चर है। प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स इसको कहते हैं। दो फंक्शंस की प्रोडक्ट होती है, वो देखने से पता चल जाता है कि दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है। एक को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, एक को सेकंड फंक्शन मानते हैं। फर्स्ट किसे मानते हैं, सेकंड किसे मानते हैं, वो बताएंगे। अभी आप प्रोडक्ट रूल होता क्या है वो समझ लें। एक को फर्स्ट फंक्शन कहेंगे, एक को सेकंड। प्रोडक्ट रूल जब लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन यूँ का यूँ रहता है, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस ये इंटीग्रेशन डी डी एक्स फर्स्ट, पहले का डिफ्रेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन। ये जो चीज़ सिंप्लीफाई होके आती है फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये है प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। इसको देखिए, फिर एक्सप्लेन किया है। एक को फर्स्ट मानते हैं, एक को सेकंड मानते हैं। फर्स्ट यूँ का यूँ लिखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन के अंदर है, पहले का डेरिवेटिव इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन। ये जो सॉल्व होके आता है उसको हम फिर इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब किसको फर्स्ट किसको सेकंड फंक्शन मानते हैं, उसका एक रूल होता है, ऐसे ही नहीं कि किसी को भी मान लें। उसका मेन रूल तो ये होता है आइलेट, एक वर्ड होता है आइलेट। आइलेट की फुल फॉर्म ये बनती है इनवर्स, लॉगरिदम, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। अगर इनवर्स फंक्शन, जो कि बीबीए के आपके सिलेबस में नहीं है, अगर इन्वर्स फंक्शन आए तो सबसे पहले उसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। आपके सिलेबस में नहीं है तो इन्वर्स के क्वेश्चन आपके में नहीं आएंगे। फिर देखते हैं लॉग आता है या नहीं आता है। अगर लॉग आए तो उसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। फिर अलजेब्राइक, अलजेब्राइक का मतलब एक्स की पावर 1 2 एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल, फिर एक्सपोनेंशियल। आपके सिलेबस में ना तो इन्वर्स फंक्शन के क्वेश्चन आए हुए हैं ना ट्रिग्नोमेट्री के, तो लॉग, अलजेब्राइक और एक्सपोनेंशियल। तो सबसे पहले तो लॉग चेक करना है कि क्या क्वेश्चन में लॉग आता है। अगर लॉग आए तो उसको फर्स्ट फंक्शन, दूसरे को सेकंड फंक्शन। अगर लॉग ना आए तो फिर एक्स की पावर आई मिलेगी, उसको फर्स्ट, और एक्सपोनेंशियल को सेकंड। लॉग आए तो लॉग को ही फर्स्ट मानना है, वो नहीं आए तो अलजेब्राइक को फर्स्ट, और एक को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, एक को सेकेंड फंक्शन मानते हैं। फिर प्रोडक्ट रूल आपको बताया। ये आपके सिलेबस में इन्वर्स और ट्रिग्नोमेट्रिकल नहीं है, तो लॉग, अलजेब्राइक और एक्सपोनेंशियल ही है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए। इफ़ लॉग एक्स फंक्शन अकर इन द प्रोडक्ट, इट इज़ ऑलवेज टेकन एज फर्स्ट फंक्शन। अगर क्वेश्चन में लॉग फंक्शन आ गया तो उसी को फर्स्ट फंक्शन मानना है, दूसरे को सेकंड। अगर लॉग फंक्शन अकेला आए, प्रोडक्ट में कुछ ना आए, लॉग फंक्शन अगर ना आए और एक्स की पावर आए तो उसको फर्स्ट फंक्शन मानना है और दूसरे को सेकेंड फंक्शन मानना है। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, वो आगे बताएंगे कि लॉग फंक्शन अकेला आए तो उसको इंटू 1 करके प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। अब मैं आपको प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं वो समझा रहा हूँ। जैसे ये 2-3 क्वेश्चन किए हैं आज मैंने। इंटीग्रेशन एक्स के ई की पावर एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। ये दो की प्रोडक्ट है, तो इससे तो ये पता चलेगा कि प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब इसमें लॉग फंक्शन नहीं आता है तो अलजेब्राइक को मानना है। अलजेब्राइक का मतलब होता है एक्स की पावर, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड फंक्शन। ये फर्स्ट माना, ये सेकेंड माना। ये द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, एक्स की पावर स्केयर को आपने फर्स्ट माना, ई की पावर 3x को सेकेंड माना। अब प्रोडक्ट रूल जो आपको बताया हुआ है वो ये बताया हुआ है, फर्स्ट फंक्शन यूँ का यूँ रहता है, इंटीग्रेशन सेकंड का, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट का, इंटीग्रेशन सेकंड का। इसको सिंप्लीफाई करके फिर इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट। अब यहाँ एक्स स्केयर को तो हमने फर्स्ट फंक्शन माना और ई की पावर 3x को सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन यूँ का यूँ, इंटीग्रेशन सेकेंड का। ये तो अभी फार्मूला लिख रहे हैं, माइनस इंटीग्रल, पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, और इसको जब सॉल्व कर देंगे वो जो बचेगा उसका फिर इंटीग्रेशन करना।
ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन फार्मूला आपको बताया हुआ है, ई की पावर ए एक्स बाई ए होता है। जब इनके इंटीग्रेशन आपने किए तो आपके पास ये आ गया, फर्स्ट फंक्शन यूँ का यूँ, ई की पावर 3x बाई 3 इसका इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर का डी डी एक्स 2x होता है, ई की पावर 3x का इंटीग्रेशन ई की पावर 3x बाई 3 dx। अब ये टर्म यूँ की यूँ, ये माइनस का 2/3, ये माइनस है 2/3 कांस्टेंट बाहर, फिर हमारे पास प्रोडक्ट आ गई। जब बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट लगाएंगे हम, फिर इस पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक्स को फर्स्ट इसको सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये फर्स्ट फंक्शन फिर इसका इंटीग्रेशन लिखा, माइनस एक्स का डी डी एक्स 1 होता है, ये इसका इंटीग्रेशन लिखा, ये 1/3 बाहर, फिर इसका इंटीग्रेशन लिखा ई की पावर 3x का ई की पावर 3x/3। अब ध्यान से मल्टीप्लाई करना है, ये -2/3 से इसको भी और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया ये। अब अगला क्वेश्चन ये दिया है x × 5 की पावर x dx, x को फर्स्ट फंक्शन 5 की पावर x को सेकंड फंक्शन हमने मानना है, तो इंटीग्रेशन बाय प्रोडक्ट रूल या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लिखें या प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन लिखें, x को फर्स्ट 5 की पावर x को सेकंड फंक्शन हमने माना। अब x की पावर 1 को फर्स्ट माना और 5 की पावर x को सेकंड माना, तो प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन का फिर लिख रहा हूँ, फर्स्ट यूँ का यूँ इंटीग्रेशन सेकंड का माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव फर्स्ट का इंटीग्रेशन सेकंड का, ए की पावर x का इंटीग्रेशन ए की पावर x बाई लॉग ए होता है, तो 5 की पावर x का हो गया 5 की पावर x बाई लॉग 5x, 5 की पावर x का 5 की पावर x बाई लॉग 5 माइनस डी डी एक्स एक्स का 1 होता है, 5 की पावर x का इंटीग्रेशन 5 की पावर x बाई लॉग 5 होता है। यहाँ से फिर ये टर्म, यहाँ से log 5 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से पहले लिख लिया, फिर 5 की पावर x का लिखा, तो 5 की पावर x बाई लॉग 5, ये 5 की पावर x बाई लॉग 5 इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लिया, 5 की पावर x बाई लॉग 5 अंदर बच गया ये x और ये माइनस log 5, एक log 5 बाहर कॉमन आ गया प्लस। अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब log फंक्शन अकेला आता हो, log आता हो या log x का स्क्वायर आता हो, तो इंटू 1 करके प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। व्हेन log फंक्शन अकर इन द प्रोडक्ट देन इट इज़ ऑलवेज टेकन एज फर्स्ट फंक्शन। अगर दो की प्रोडक्ट है log फर्स्ट दूसरा सेकेंड, अगर log फंक्शन अकेला ही आता हो, ओनली log फंक्शन अकर्स, देन इट कैन बी रिटन एज log x इंटू 1, log x इंटू 1 करके प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, log x को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और 1 को सेकेंड फंक्शन मानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 में और 19 में ये क्वेश्चन 3 नंबर में आया है कि log x को इंटीग्रेट करो, अकेला log x का कोई फार्मूला नहीं होता है, log x का डिफ्रेंशिएशन तो हमें आता है कि 1/x होता है, लेकिन log x का इंटीग्रेशन आप फार्मूला नहीं होता है कोई भी, इंटू 1 करके प्रोडक्ट रूल लगाना होता है। तो जब भी log x का कोई इंटीग्रेशन आ जाए, उसके साथ कोई फंक्शन ना आए, तो ये 18 और 19 दोनों ईयर्स में आया है 3 मार्क्स का। इवेल्युएट log x dx, log x अकेला फंक्शन है तो इंटू 1 किया, प्रोडक्ट रूल लगाया, log को फर्स्ट मानना है, 1 को सेकेंड मानना है, फर्स्ट फंक्शन यूँ का यूँ, इंटीग्रेशन सेकेंड का माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव फर्स्ट का इंटीग्रेशन सेकेंड का, ये, और फिर जो सिंप्लीफाई होके आएगा उसका इंटीग्रेशन करना है। अब log x तो यूँ का यूँ, 1 का डी डी एक्स तो x होता है, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन इंटीग्रेशन 1 का x होता है। फर्स्ट फंक्शन यूँ का यूँ, इंटीग्रेशन सेकंड का 1 का लिखा तो x माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट का, log x का डेरिवेटिव तो हमें आता है 1/x, इंटीग्रेशन सेकंड का 1 का x, इस x से x कट गया, 1 बच गया, ये x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन फिर हमें आता है x आता है, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, प्लस सी हम क्वेश्चन में ऐड कर देते हैं, तो log x का जो इंटीग्रेशन हमारा बन गया वो बन गया जी x log x माइनस 1 प्लस सी। ये क्वेश्चन 2018 में भी 19 में भी सेम क्वेश्चन 3 मार्क्स में आया है। अब इसकी जगह मान लो log x का स्क्वायर आ जाए, वो आएगा तो 8 मार्क्स में आएगा। तो आपको जो आज का लेक्चर मैं बता रहा हूँ उसमें सिर्फ ये सीखना है कि जब भी दो फंक्शंस की प्रोडक्ट आए या log फंक्शन अकेला आए, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट आए और उसमें log आए, तो इन log को फर्स्ट और दूसरे को सेकंड मानना है, ये याद रखना है। अगर log फंक्शन नहीं आता है, फिर x की पावर आएगा, उसके साथ e की पावर आ सकता है, तो x की पावर को फर्स्ट फंक्शन, दूसरे को सेकंड मानना। तीसरे टाइप के क्वेश्चन इसमें जो आ सकते हैं वो ये आ सकते हैं कि log x अकेला आए,
जैसा 18 और 19 में क्वेश्चन है। इनटू 1 करके प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल होता है एक को फर्स्ट एक को सेकंड फंक्शन मानेंगे। प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन यूँ का यूँ, इंटीग्रेशन सेकंड का इनटू फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन सेकंड माइनस इंटीग्रेशन, फिर अंदर ब्रैकेट लगाएंगे, पहले का डी डी एक्स इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन, वो जो सिंप्लीफाई होके आएगा उसका फिर इंटीग्रेशन। बस ये है जी। और 11 नंबर का जरूर आता है क्वेश्चन इसमें से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन इसको कहते हैं। इसको बहुत ध्यान से करिए। आज आपकी क्लास भी है। इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ में भेजता हूँ उनको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करें, नहीं तो ये नहीं समझ में आएगा। और प्रैक्टिस करें जो क्वेश्चंस बच जाते हैं। आज इतना करिए।